ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ आपके फोन की घंटी बज जाए। Hi everyone, welcome back to my channel Tanushi and Family. My name is शिवानी और आज है फ्राइडे और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब से हर फ्राइडे को लेकर आऊंगी आपके लिए एक हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। हैशटैग बी बोल्ड मेरी एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, बातें करती हूँ इन चीजों के बारे में जो कि हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं होती और यही सब मैं आपको जानकारी देती हूँ। मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं वो मेरी प्लेलिस्ट हैशटैग बी बोल्ड में आप जाके चेक कर सकते हैं। आप सिंपली ऊपर टाइप भी कर सकते हैं यूट्यूब पे हैशटैग बी बोल्ड प्लेलिस्ट और वहां से भी आपको मिल सकती है, या फिर सिंपली बी बोल्ड तनुषी एंड फैमिली आप टाइप करेंगे तो भी आपको सर्च में वो मिल जाएगी। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे तो चेक कर ही सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी मेरी एक पुरानी वीडियो पे और मैंने उसमें शेयर किया था मेरी एक पुरानी वीडियो में कि क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं अपने प्राइवेट पार्ट एरिया के जो हेयर्स होते हैं, यानी कि जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनको हटाने के। और उस पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने उस पर मुझे कमेंट करके पूछा था कि अगर वो रेजर यूज करते हैं तो उससे उनके प्राइवेट पार्ट एरिया में कालापन इकट्ठा हो रहा है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये रीजन ही नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन की वजह से कालापन हो सकता है, सब कुछ आपको बताऊंगी। तो देखिएगा इस वीडियो को, क्या क्या अलग अलग रीजन हो सकते हैं कालापन होने के प्राइवेट पार्ट एरिया में और क्या उसके सॉल्यूशन है। होम रेमेडीज भी आपको बताऊंगी कि घर के किचन से आप क्या ऐसी चीजें यूज कर सकते हो जिससे कि इस कालापन को आप दूर कर सको। देखिए वैसे तो मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूंगी कि जैसा भी आपका स्किन टोन है, चाहे वो प्राइवेट पार्ट एरिया का हो, आपकी अपनी बॉडी का हो, चेहरे का हो, कहीं का भी हो, अगर नेचुरली ही आपका जो कलर है उसे आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बिकॉज कुदरत ने हमें ये कलर दिया है और उसको आप एक या दो शेड तो ठीक कर ही कर सकते हो, जैसे कि टैनिंग से कभी कालापन आ गया या फिर डेड स्किन की जो लेयर है वो इकट्ठी हो गई, मैल वगैरह जमा हो गया, उस चीज को आप ठीक कर सकते हो। बट जो कुदरत ने जिस कलर को आपको दिया है उसको तो आप नहीं ठीक कर सकते ना। और इसमें हमारे इंडियन समाज में थोड़ा सा ये है ना कि गोरापन 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 के पीछे हम लोग इतना ऑब्सेस्ड है, चाहे वो कैसी भी स्किन हो, चाहे प्राइवेट पार्ट की हो, फेस की हो, कैसी भी हो। तो आई थिंक ये चीज गलत है। बट हाँ, अगर कुछ कारणों की वजह से आपकी स्किन खराब हो रही है, चाहे वो प्राइवेट पार्ट एरिया की हो या कहीं की भी हो, जैसे कि कुछ एरियाज में नॉर्मली हमारे जो है वो काले होते ही हैं फेस की कंपैरिजन में, जैसे कि आपके अंडर आर्म्स का जो एरिया है ये, या फिर आपके जो घुटने हैं, कोहनी है, प्राइवेट पार्ट का एरिया है, या फिर जो फीमेल्स हैं उनके ब्रेस्ट के नीचे का एरिया है, ये जो दबे छिपे एरियाज होते हैं इनमें हल्का सा जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होता ही है नेचुरली। लेकिन कुछ और कारण भी है जिनकी वजह से ज्यादा कालापन हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे बचपन में नॉर्मल आपकी कलर स्किन होती है पूरी बॉडी की, बट टाइम जब निकलता जाता है, आप ठीक से साफ सफाई नहीं रख पाते, जल्दबाजी में नहाते हो, या फिर प्रॉपर एयर पास नहीं हो रही है आपकी स्किन को, इन दबे छिपे एरियाज में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं होता, इन वजह से ये काले पड़ सकते हैं। कुछ रीजंस यहाँ पे आपको देना चाहूंगी। देखिए नेचुरली ही अगर ये कालेपन है यहाँ पे इस एरिया में, जैसे कि पिगमेंटेशन जो है वो होता ही है इन एरियाज में। दूसरी चीज ये है कि जेनेटिकली भी काले हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिकली जो चीजें हमें अपने माता पिता से या दादा परदादा से जो चीजें मिलती हैं, इसमें से ये है कि स्किन का कलर भी हमें वहां से मिलता है। सेम प्राइवेट पार्ट एरिया को भी जेनेटिकली हम कह सकते हैं, अगर वहां पे कालापन आपके नेचुरली है तो वो जेनेटिकली भी हो सकता है, हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। जब भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, जब आप 13-14 साल के होते हो उसके बाद हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, गर्ल्स के भी बॉयज के भी। आपने देखा होगा इस एज में आपके पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, अंडर आर्म्स में बाल वगैरह आने लगते हैं, ये सारा हार्मोन्स के चेंज की वजह से होता है। सेम वे कालापन भी वहां पे प्राइवेट पार्ट एरिया में हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जब एक गर्ल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, उस टाइम पे भी ये कालापन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आप नोटिस कर सकते हो। तो ये सारे जो कारण होते हैं इनसे तो आप नहीं ठीक कर सकते कालापन को। बट अगर जैसे कि एक, जैसे मैंने आपको कहा मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा कि रेजर की वजह से उन्हें हो रहा है। रेजर की वजह से कालापन कब होता है कि अगर आपने रेजर से कट लगा लिया,
उस वहां पे अगर कट लग गया तो वहां पे हो सकता है उसकी वजह से कालापन हो जाए। या फिर एक ऐसा रेजर जिसको आप अपने बॉडी पे भी यूज कर रहे हो, फेस पे भी यूज कर रहे हो, उसको प्राइवेट पार्ट पे भी आप यूज कर रहे हो, या फिर आपने गंदा खराब रेजर आप यूज कर रहे हो जिसमें बिल्कुल जो ब्लेड है वो खराब हो चुके हैं, आप बार बार उसे घिस रहे हो, इन सारे रीजन से कालापन हो सकता है। या फिर दूसरे ऐसे मेथड जो आप यूज कर रहे हो बालों को हटाने के लिए, जैसे कि अगर आप यूज कर रहे हो हेयर रिमूविंग क्रीम का, उसके रिएक्शन की वजह से भी कालापन हो सकता है। अगर आप वैक्सीन यूज कर रहे हो जो कि काफी गर्म है, वो आपकी स्किन को, क्योंकि हल्की स्किन होती है, उसको वो जला देती है, जिसकी वजह से कालापन हो सकता है अगर ज्यादा गर्म वैक्स आपने यूज करी तो हाँ, इन सारे कारणों की वजह से भी वहां कालापन इकट्ठा हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि अगर आप बिल्कुल टाइट कपड़े पहनते हो, बिल्कुल भी हवा नहीं लगने दे रहे हो अपने एरिया को, चाहे वो अंडर आर्म्स है या फिर आपका प्राइवेट पार्ट का एरिया है, या फिर गर्मियां हैं, बहुत ज्यादा आपको स्वेटिंग वगैरह होती है, पसीना आता है, और आप ना तो ठीक से वॉश करते हो उस एरिया को, ना ही कॉटन के कपड़े पहनते, तो इस सारी चीजों की वजह से भी हो सकता है कालापन। तो बहुत जरूरी है कि आप कॉटन के कपड़े पहने, स्पेशली गर्मियों में ध्यान रखें। अगर स्वेटिंग हो रही है तो बार बार जाके धो लें, बैक्टीरिया को बिल्डअप ना होने दें, बैक्टीरिया बिल्डअप होगा, खुजली होगी और फिर उससे कालापन भी हो सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखने की चीज है। दूसरा ये कि जब आप रात को सोएं तो कोशिश करें अंडरवियर ना पहने, सिर्फ ऐसा पजामा या निक्कर वगैरह खुला आप ऐसा पहने जिससे कि एयर जो है वो पास होती रहे उस एरिया से। और आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक और इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो फ्रिक्शन होता है, यानी कि जो रगड़ खाती है स्किन, उसकी वजह से भी कालापन वहां हो सकता है। अब जो ये फ्रिक्शन होता है उसके भी बहुत सारे कारण हैं। फ्रिक्शन हो सकता है कि अगर आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे अंडरगारमेंट्स आप पहन रहे हैं जो कि कॉटन के नहीं है, जो कि आपकी स्किन को इरिटेट कर रहे हैं, उससे फ्रिक्शन वहां हो सकता है। दूसरा, जब आप इंटरकोर्स करते हो तब हो सकता है। तीसरा, अगर आपने अपने वहां की स्किन को वहां पे कहते हैं ना कि अगर थोड़े बहुत बाल हैं वो होने चाहिए जिससे कि स्किन जो है वो प्रोटेक्ट रहे, तो आप कोशिश कर लो कि हमेशा ही बिल्कुल क्लीन करने के बजाय सीजर का आप यूज कर सकते हो, कैंची से आप काट के अपने हेयर्स जो है वो छोटे करके रख सकते हो बिल्कुल क्लीन करने के बजाय। तो ये सारी चीजें आप प्रिकॉशन के तौर पे कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ऑलरेडी वहां पे ये सारा जो मैल वगैरह है वो बिल्टअप हो गया है, डेड स्किन बिल्टअप हो गई है, ऑलरेडी कालापन हो गया है, या फिर ऐसा कोई मेथड आपने यूज किया है रेजर वगैरह जिससे कि आपके कालापन ऑलरेडी हो गया है, उसे जब आपको ठीक करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। देखो इंटरनेट पे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसे तरीके भी मिल जाएंगे जो कि आपको फायदा करने के बजाय नुकसान भी कर सकते हैं। मैंने तो इवन देखा है कि कुछ तरीके अब बताए गए हैं, इंटरनेट पे वीडियोस हैं, पोस्ट भी हैं, सब कुछ है, और वो कह रही हैं कि कोलगेट आप लगाओ, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला के, आप बेकिंग सोडा लगाओ। देखो सोडा, कोलगेट, ये इतने हाई केमिकल वाली चीजें हैं ना, इनको आप अपने प्राइवेट पार्ट एरिया पे नहीं लगा सकते। इवन कुछ लोग तो फेस पे लगाने की बात करते हैं, फेस हो गया या कोई भी बॉडी आपका पार्ट हो गया, स्पेशली प्राइवेट पार्ट का एरिया तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, आप ऐसे ही कुछ उठा के नहीं लगा सकते आप वहां पे। तो प्लीज इन सारी चीजों से बच के रहना, कुछ भी उठा के मत लगा लेना। कोई भी ऐसी क्रीम जो दावा कर रही हो कि हाँ ये आपको गोरा कर देगी, बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए मत यूज करना। गोरा करने के बजाय उल्टा और ज्यादा डार्क कर सकती है स्किन को, इन्फेक्शन आपको हो सकता है, और ज्यादा परेशानी हो सकती है। अब अगर बात करें कि अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को और सोच रहे हो कि मैं आपको अपनी तरफ से कोई क्रीम या लोशन या कुछ ऐसा बताऊंगी जो कि आपके लिए काम करेगा, तो आई एम सो सॉरी। देखिए मैंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया है इस तरह की क्रीम या लोशन वगैरह, ना ही मुझे पता है। अगर आप देख रहे हो ऐसी कोई क्रीम वगैरह, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि प्लीज पहले डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लें, उनकी सलाह के बाद ही आप कोई क्रीम वगैरह ट्राई करें। मैं आपको हाँ बता सकती हूँ घर के कुछ ऐसे तरीके जो कि आपको इतना ज्यादा कोई उनका साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। घरेलू नुस्खों का एक छोटा सा नुकसान ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको यूज करना होता है, फायदे आपको जरूर मिलेंगे, बट थोड़ा सा आप पेशेंस आपको रखना है और कंटिन्यूसली आप यूज करते रहें, तो एट द एंड आपको अच्छे उसके रिजल्ट मिलेंगे। नुकसान कुछ भी नहीं है इसका, कोई रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, घर की बनी हुई चीजों को आप ट्राई कर सकते हो। और क्या क्या ट्राई कर सकते हो आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो है बेसन। देखो बेसन तो मैं वैसे ही बताती रहती हूँ, कोई फेस मास्क वगैरह जो भी बताती हूँ कि भैया बेसन से अच्छा कुछ भी क्लेंजर नहीं है। आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना है, आप बेसन से नहा भी सकते हो और प्राइवेट पार्ट एरिया पे भी लगा सकते हो। बेसन बहुत अच्छा काम करेगा आपके टैनिंग के लिए भी और जो भी डेड स्किन वगैरह है उसके लिए भी। दूसरा है हल्दी। हल्दी में एक्टिव बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, यह सबको पता ही है, और जब शादी वगैरह होती है तो भी हल्दी लगाई जाती है दूल्हा दुल्हन को, इसलिए कि उनका एक जो रंग है वो निखर के आए, तो जो कलर है उसको निखारने का काम करती है हल्दी। तो अगेन आप हल्दी यूज कर सकते हो। तीसरा मैं आपको बता रही हूँ लेमन, यानी कि नींबू। नींबू में
होता है सिट्रिक एसिड, अगेन ये भी निखारने का काम करता है हमारी स्किन को। चौथा आपको बता रही हूँ दही, दही में होता है लैक्टिक एसिड, अगेन ये भी काम करेगा आपकी स्किन को निखारने का। तो आप चारों चीजों को मिला के एक पेस्ट बना सकते हो कि आपने बेसन मिला लिया, हल्दी मिला ली, नींबू की कुछ बूंदे मिला ली और मिला लिया उसमें आपने दही, चारों चीजों को मिला के आपने एक पेस्ट बना लिया और उसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने प्राइवेट पार्ट एरिया पे, इवन आप अपने अंडर आर्म्स पे, घुटनों पे, कोहनी पे और अपने प्राइवेट पार्ट एरिया हर जगह पे लगा सकते हो। और फिर उस टाइम पे 5, 10, 15 मिनट के लिए आप छोड़ दो लगा के। आप उस टाइम पे कुछ और काम कर सकते हो, जैसे कि आपने ब्रश कर लिया, कपड़े धोने हैं तो वो धो लिए, या कोई भी बाथरूम की सफाई वगैरह करनी है, जो भी आपको करना है बाथरूम में वो आपने काम कर लिया अपने। और उसके बाद आप उसको हल्के हाथ से रब करते हुए उसे निकालना है, जैसे कि आपने ये लगाया स्किन पे, उसको फिर आपने इसे सर्कुलर मोशन में रब करते हुए फिर उसे छुटाइए, जिससे कि डेड स्किन जो है उसको भी अच्छे से आपने स्क्रब करके हटा देना है। तो ये काफी ज्यादा काम करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपको चीज बता रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के इतने फायदे हैं ना, अब आप पूरी बॉडी पे लगा लो उसे, चाहे फेस पे लगा लो, बालों में लगा लो, प्राइवेट पार्ट एरिया पे भी आपको ये अच्छा खासा वर्क करेगा। आप ट्राई जरूर करना। जब ये पैक जो मैंने आपको पहले बताया था बेसन वाला, वो आप लगा लो, नहा के आ जाओ, उसके बाद आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एलोवेरा जेल लगा के रात को सो सकते हो। काफी अच्छा काम करेगा आपकी स्किन को निखारने का। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है जो कि टैनिंग के लिए काम करता है, काले दाग धब्बे हटाने के लिए काम करता है, वो है कच्चा आलू। तो इसे भी आप लगा सकते हो अपने प्राइवेट पार्ट एरिया पे। आपको कच्चे आलू को सिर्फ इसकी स्लाइसेस करनी है और उसको अपने प्राइवेट पार्ट एरिया पे रब कर लेना है। आप कच्चे आलू के ऊपर थोड़ी सी हल्दी भी छिड़क सकते हो और उससे भी मसाज कर सकते हो। इतना अच्छा काम करेगी। फेस पे भी काम करती है बहुत अच्छे से, जिनके दाग धब्बे वगैरह होते हैं या फिर अंडर आर्म्स में कालापन होता है, कच्चे आलू के ऊपर हल्दी थोड़ा सा लगा के उससे अपना स्क्रबिंग करो, बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट जो आपको बता रही हूँ वो है खीरा, क्यूकम्बर। मौसम भी है इसका खीरे का, तो इजीली आपको मिल भी जाएगा। तो खीरे की भी आप अगेन स्लाइसेस करो और खीरे का रस आप लगा सकते हो। खीरा और आलू का रस दोनों का मिला के लगा सकते हो आप कॉटन की हेल्प से। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं ये आपको कहीं बाहर से महंगी कोई क्रीम वगैरह कुछ नहीं है, घर के इंग्रेडिएंट हैं। आप ट्राई कर सकते हो, आई होप आपके लिए वर्क करेंगे। और नॉर्मली भी जिनका कालापन है घुटनों पे या फिर कोहनी पे या फिर अंडर आर्म्स में, वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं इन चीजों को। और आई होप आपको हेल्प मिलेगी जरूर इनसे, बिकॉज ये सालों साल से चलते आ रहे हैं नुस्खे। इन पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है हल्दी सूट ना करे तो वो हल्दी स्किप कर सकते हैं और बाकी चीजें जो मैंने बताई वो आप यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। आई होप आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हों। कोई और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगली और कौन सी वीडियो है जो आप देखना चाहते हो, तो मुझे थोड़े से आइडियाज मिल जाएंगे। और हर फ्राइडे को लेके आऊंगी आपके लिए कुछ इसी तरह की नॉलेज और बी बोल्ड की जो पूरी सीरीज चल रही है उसके साथ आप मेरे साथ बने रहिए। और आपको पता कैसे चलेगा कि मैं नई वीडियो लेके आई हूँ, उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरी नई वीडियो आ गई है और आप देख सकते हो। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल का आइकन भी है, उसको जरूर हिट कर देना, बिकॉज आप बेल दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मेरी वीडियो आएगी। हर फ्राइडे के अलावा भी बीच में भी आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी आपके काम वाली, तो जरूर देखिएगा सारी मेरी वीडियोस और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।